बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए। समाकलन है हमारे पास कोस log x की घात 2 बटे में है x dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा, तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। हम जानते हैं कि कोस 2x का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास 2 कोस x की घात 2 माइनस 1। अब हम यहां से cos x की घात 2 का मान निकाल लेते हैं, तो यह मान कितना आएगा? यह मान हमारा आएगा cos x की घात 2 बराबर cos 2x जमा 1 पूरे के बटे कितना? पूरे के बटे है 2। तो हम क्या करेंगे अपने प्रश्न में? हम अपने प्रश्न में यह बनाने का प्रयत्न करेंगे जिसके स्थान पर हम यह रख देंगे, तथा हम यहाँ पर एक और मुख्य अवधारणा लगाएंगे कि हमारा समाकलन cos x का कितना होता है। तो cos x का हमारा समाकलन होता है sin x जमा में c। तो हम यहाँ पर यह दो मुख्य अवधारणाएं लगाएंगे। तो चलिए अब अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो अब हम अपना प्रश्न लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि समाकलन cos log x और इसकी घात है हमारे पास 2 बटे में क्या चल रहा है? बटे में है हमारे पास x। हम क्या करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर log x को t मान लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए log x को हमने माना यहाँ पर t। अब हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर x का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो चलिए कर दीजिए। तो अवकलन करने पर यह हमें क्या प्राप्त होगा? हम इसे लिख सकते हैं d बटे dt किसका? log x का, फिर आगे बराबर लगा के d बटे dt किसका? t का। तो चलिए हमें बताइए क्या मिलेगा। हम जानते हैं यदि हमसे यह पूछा जाए कि d बटे dx किसका? log x का कितना होता है, तो हम कहेंगे यह इसका सूत्र होता है 1 बटा x। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर log x का जब हम अवकलन करेंगे तो उसके स्थान पर कितना रख देते हैं? 1 बटे x। तथा हम एक और सूत्र जानते हैं, यदि हमसे यह पूछा जाए कि d बटे dx x की घात n का कितना होता है, तो हम कहेंगे इसका सूत्र होता है n x n माइनस 1। अब हम अपने प्रश्न में ये दोनों महत्वपूर्ण सूत्र लगा देते हैं। तो चलिए लगा दीजिए पीछे। तो d बटे dt किसका करना है हमें? log x का। तो log x का कितना होता है? 1 अपॉन x। तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन x और साथ में क्या हो जाएगा? dx बटे dt। अब पीछे देखिए, फिर यहाँ घात मान लेते हैं हम 1। किस घात आगे आ जाएगी और घात में से 1 कम हो जाएगा, घात आगे और t की घात 1 में से कम। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यह है t की घात 1 में से जब 1 जाएगी तो बचेगी 0 और किसी की घात 0 तो उसका मान हो जाता है 1। अब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं dx बटे x बराबर हमें मिल जाएगा dt। तो dx बटे x के स्थान पर हम अपने प्रश्न में dt रख देते हैं। तो चलिए एक बार पीछे देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं यह है हमारा dx और यह है हमारा x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस dx व x के स्थान पर क्या रख देंगे अपना? यह है dt। तो चलिए रख दीजिए। तो हमें बताइए क्या आएगा? यह हमारा आएगा dt और फिर है हमारा चल रहा है cos। और एक बार पीछे और देखिए, हमने log x को क्या माना हुआ है? हमने माना हुआ है t। तो इसके स्थान पर हम t रख देंगे। तो यह हो जाएगा cos की घात 2t। तो cos की घात 2t हमने लिख दिया है। फिर चल रहा है समाकलन और बराबर में क्या है? हमारी i। जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि हम cos की घात 2x को क्या लिखेंगे? हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं हम वहां अपने समाकलन के अंदर। तो cos स्क्वायर t के स्थान पर क्या आएगा? यह आएगा हमारा cos 2t जमा 1 पूरे के बटे कितना? पूरे के बटे आएगा 2। और फिर क्या चल रहा है हमारा? हमारा चल रहा है dt। अब हम क्या करते हैं? यह समाकलन को तोड़कर लिख देते हैं। पहले हम समाकलन किसका करेंगे? पहले हम समाकलन करेंगे cos 2t बटे 2 का और dt। फिर हम किसका करेंगे समाकलन? फिर हम करेंगे 1 बटे 2 का और dt। आगे मैंने बताया हुआ है कि यह है एक अचर राशि, इसे समाकलन से बाहर कर लेते हैं। तो 1 बटे 2 आया बाहर, अंदर क्या बचा? अंदर बचा cos 2t और dt जमा हम यहाँ क्या करते हैं? 1 बटे 2 को बाहर कर लेते हैं समाकलन से, अंदर मान लेते हैं t की घात यह 0 है और dt। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम 2t को z मान लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए, जब हम 2t को z मानेंगे तो अब हम क्या करेंगे? t का z के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। t का z के सापेक्ष, तो यह क्या लिखा जा सकता है? 2 बाहर, फिर d बटे dz किसका? t का, फिर बराबर यह क्या आएगा? d बटे dz किसका? z का।
अब हम इसे आगे लिखते हैं 2। हमें क्या मिलेगा, यह हमें मिलेगा dt/dz और बराबर में क्या मिलेगा, बराबर में मिलेगा यह हमें 1। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम dt का मान निकाल लेते हैं। तो dt का मान कितना आएगा, dt का मान आएगा dz/2। तो जहां कहीं भी हमें dt मिलेगा हम वहां पे रख देंगे dz/2। तो यह हमने सब जो किसके लिए किया है, ये हमने किया है केवल इस वाले समाकलन के लिए। तो हम इस वाले समाकलन के स्थान पर ही रखेंगे क्या, dz/2। तो चलिए रख दीजिए। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2 जो बाहर चल रहा है, फिर है समाकलन और समाकलन फिर क्या है cos, और यहाँ पे कितना आ जाएगा z, और यह हो जाएगा हमारा dz/2। और साथ में क्या है हमारा, साथ में हमारा 1/2 और समाकलन और फिर है t⁻0 और फिर है dt। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह जो 2 लिख रहा है इस 2 में गुणा होके कितना हो जाएगा 1/4। और हम जानते हैं कि cos का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन हमारा होता है sin x। तो लिख देते हैं, तो sin x, यहाँ x के स्थान पे क्या है z, बस इतना ही है। तो यहाँ हो गया sin z। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है x की घात n का समाकलन, मैंने बताया था। तो हम जानते हैं x की घात n का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन का सूत्र होता है n में 1 जोड़ो, जो कुल घात आएगी वह नीचे लिख दो जमा c। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे घात है 0, इस घात 0 में 1 जोड़ दो और जो कुल घात आएगी वह कुल घात नीचे लिख दो। और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है हमारा 1/2। अब आगे बढ़िए 1/4 साइन, और z हमने क्या माना था, z को हमने माना था 2t। अब जमा 1/2। तो यह कितना है हमारा, यह हमारा आया है केवल और केवल t, क्योंकि 0 में जब 1 जुड़ेगा तो ये बनेगा t। अब हमने t को क्या माना हुआ था, हमने t को माना हुआ क्या था, पीछे देखते हैं। हमने t माना हुआ था अपना log x। तो देख लीजिए ये हमने t माना हुआ था log x। तो हम वापस इसे रख देते हैं वहीं पे ही, तो रख दीजिए। तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा sin 2 log x जमा आधा और फिर क्या है log x जमा c। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।